सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था पर आधारित ऐसे टॉप जी के एमसीक्यू जो कि पेपर में पूछे जा चुके हैं। इसमें से कई क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। ये आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज हम टोटल यहाँ 200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो अंत तक बने रहे और सभी क्वेश्चंस के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। और हाँ, चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दे ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? बेसिक क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे हमारे भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री, और ये प्रथम विदेश मंत्री भी थे। प्रधानमंत्री होने के साथ साथ ये विदेश मंत्री भी थे जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं, यानी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही जवाब है 5 वर्ष का। प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। फिर उसके बाद फिर से लोकसभा का चुनाव होता है, फिर नया प्रधानमंत्री या तो फिर वही प्रधानमंत्री चुना जाता है बहुमत से। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य होना चाहिए? तो सही जवाब हो जाएगा कि किसी एक सदन का सदस्य, या तो वो लोकसभा का या तो फिर राज्यसभा, दोनों में से किसी एक का एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है प्रधानमंत्री बनने के लिए। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसका वास्तविक प्रमुख होता है? तो वो सरकार का। प्रधानमंत्री जो है वो भारत सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? तो इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद का जो मुखिया है वो होता है प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को क्या सलाह देता है? तो वो देता है संवैधानिक सलाह। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को संवैधानिक सलाह देता है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री की शपथ कौन दिलाता है? यानी प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो वो है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री पद की जो शपथ है वो राष्ट्रपति दिलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो है नामित वरिष्ठ मंत्री। प्रधानमंत्री अगर अनुपस्थित है, अब्सेंट है, तो उसकी जगह पर मंत्रिपरिषद की जो अध्यक्षता है वो करता है एक नामित वरिष्ठ मंत्री। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास क्या है? तो वो है 7 लोक कल्याण मार्ग। 7 लोक कल्याण मार्ग है प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री लोकसभा में किसका नेता होता है? तो वो होता है सत्ताधारी दल का। प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का नेता होता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की शक्तियाँ किस पर आधारित होती है? तो वो होती है संवैधानिक। प्रधानमंत्री की शक्तियाँ जो है संवैधानिक पर आधारित होती है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो वो होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री के त्यागपत्र पर मंत्रिपरिषद क्या करती है? तो वो भंग हो जाती है। प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है। अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे तो उनका जो मंत्रिपरिषद है वो पूरी तरह से भंग हो जाती है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति किसे नियुक्त करता है? तो वो है मंत्री को। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रियों को नियुक्त करता है, यानी उनको शपथ दिलाता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री को हटाया कैसे जाता है? तो प्रधानमंत्री को हटाने का जो मार्ग है वो है अविश्वास प्रस्ताव द्वारा। अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है लोकसभा में, उसके द्वारा प्रधानमंत्री को हटाया जाता है। विपक्ष जो है वो अविश्वास प्रस्ताव लाता है जिसमें सरकार को, यानी
प्रधानमंत्री के गुट को उनको अपना बहुमत साबित करना होता है। अगर बहुमत साबित नहीं करते हैं तो प्रधानमंत्री हट जाता है, अगर बहुमत साबित हो जाता है तो वह प्रधानमंत्री बना रहता है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री किसका अध्यक्ष होता है? तो वह कैबिनेट का अध्यक्ष होता है। जो कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है उसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री की अनुमति के बिना मंत्री क्या नहीं कर सकता? तो वह विभाग बदलना। प्रधानमंत्री के अनुमति के बिना कोई भी मंत्री अपना विभाग नहीं बदल सकता, उसे प्रधानमंत्री की अनुमति लेनी होती है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो वह है लोकसभा में। प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री किसका नेता नहीं है? तो वो संसद का नेता नहीं है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री को वेतन किस कोष से मिलता है? तो वो है संचित निधि से। प्रधानमंत्री को वेतन जो है वो संचित निधि से मिलता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो वो होते हैं लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, यानी लोकसभा में प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद को जवाब देना होता है विपक्ष के सवालों का, इसलिए वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री को वेतन किस कोष से मिलता है? तो वो है संचित निधि से। प्रधानमंत्री को वेतन जो है वो संचित निधि से मिलता है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री की मृत्यु पर कार्यभार कौन संभालता है? तो जो है वो है वरिष्ठ मंत्री। प्रधानमंत्री की मृत्यु पर कार्यभार जो है उसके वरिष्ठ मंत्री संभालते हैं। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री किसका नेता होता है यानी सदन में? तो वो है लोकसभा का नेता होता है। प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा का नेता होता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री को कौन हटा सकता है? तो वो है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति हटा सकता है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो वो है सांसदों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप में। लोकसभा के सांसदों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप में प्रधानमंत्री निर्वाचन होते हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री आपातकाल किसे सुझाव देकर लागू करवाता है? तो सही जवाब है राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री आपातकाल जो है वो राष्ट्रपति को सुझाव देकर लागू करवाता है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री भारत सरकार के किस अंग का प्रमुख है? तो वो है कार्यपालिका। प्रधानमंत्री भारत सरकार के कार्यपालिका अंग का प्रमुख है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री किसे सलाह देकर संसद भंग करवा सकता है? तो वो है राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति को सलाह देकर संसद को भंग करवा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसका चयन करता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो वो है मंत्री का, अपने मंत्रियों का चयन करता है प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है पीएमओ। प्रधानमंत्री का कार्यालय जो है वो पीएमओ है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री किसे विदेश नीति में प्रतिनिधित्व करता है? तो वो है भारत सरकार को। प्रधानमंत्री भारत सरकार को विदेश नीति में प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण कौन करवाता है? तो सही जवाब है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री का जो शपथ ग्रहण है वो राष्ट्रपति करवाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति किस कानून को लागू करते हैं? तो सही जवाब है संसद द्वारा बनाया गया कानून को प्रधानमंत्री हस्ताक्षर देकर लागू करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री को कौन सलाह देता है? तो वो देता है मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद सलाह देता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री का चयन कौन करता है? तो वो सत्तारूढ़ दल। प्रधानमंत्री का जो चयन है वो करता है सत्तारूढ़ दल। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री का पद किसे रिपोर्ट करता है? तो वो लोकसभा को रिपोर्ट करता है।
प्रधानमंत्री का जो पद है वो लोकसभा को रिपोर्ट करता है। अगला प्रश्न, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो वो होता है राज्यपाल। राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो वो है राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो करते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो वो होता है 5 साल का। राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल किसका प्रतिनिधि होता है? तो वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है राज्यपाल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। नेक्स्ट, राज्यपाल के पद की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यपाल पद के लिए मिनिमम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। कम से कम 35 वर्ष तो होना ही चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी चलेगी, लेकिन 35 वर्ष तो कम से कम होना ही चाहिए राज्यपाल के लिए। नेक्स्ट, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो वो है मुख्य न्यायाधीश, यानी राज्य के जो हाईकोर्ट है उसके जो मुख्य न्यायाधीश है वो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट, राज्यपाल का आधिकारिक निवास क्या कहलाता है? तो वो है राजभवन। राज्यपाल का आधिकारिक निवास जो है वो राजभवन कहलाता है। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो वो है राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति मुख्यमंत्री को शपथ दिलाते हैं राज्यपाल। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल किस परिषद की सलाह पर कार्य करता है? तो है राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर। राज्यपाल जो है वो राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल किसे भंग कर सकता है? तो उसके पास अधिकार है कि वो विधानसभा को भंग कर सकता है। राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति किस पर लागू नहीं होती? तो वो सैन्य अपराध पर लागू नहीं होती। नेक्स्ट, राज्यपाल किसे अध्यादेश जारी करता है? तो वो तब जब विधानसभा सत्र में न हो तब अध्यादेश जारी करता है। नेक्स्ट, राज्यपाल विधेयक को कितनी बार वापस कर सकता है? तो एक बार। राज्यपाल के पास अधिकार है कि वह एक बार विधेयक को वापस कर सकता है। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल किसे नियुक्त करता है? तो वो मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल का पद खाली होने पर कौन संभालता है? तो अन्य राज्य का राज्यपाल। अगर किसी राज्य में राज्यपाल की जगह खाली है, उसका पद खाली है, तो उसकी जगह अन्य राज्य का राज्यपाल संभालता है। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल को हटाने का अधिकार किसे है? तो वो है राष्ट्रपति को। राज्यपाल को हटाने का जो अधिकार है वो है राष्ट्रपति के पास में। अगला प्रश्न है, राज्यपाल का वेतन किस कोष से में दिया जाता है? तो वो है राज्य संचित निधि। राज्य संचित निधि से राज्यपाल का वेतन दिया जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यपाल का मुख्य कार्य क्या है? तो वो है संविधान की रक्षा करना। राज्यपाल का एक मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट, राज्यपाल किस सदन का हिस्सा नहीं होता? तो वो संसद का हिस्सा नहीं होता। राज्यपाल जो है वो संसद का हिस्सा नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में आपातकाल की सिफारिश कौन करता है? तो वो राज्यपाल करते हैं। राज्य में आपातकाल की जो सिफारिश है वो राज्यपाल करते हैं। नेक्स्ट, राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वो है अनुच्छेद 155 में। राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो अनुच्छेद 155 में निहित है, यानी वर्णित है। नेक्स्ट, राज्यपाल की क्षमा शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 161। राज्यपाल की जो क्षमा शक्ति है वो अनुच्छेद 161 में है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल किस सदन को संबोधित करता है? तो वो
विधानसभा और विधान परिषद ये दोनों को संबोधित करता है राज्यपाल। तो ऑप्शन नंबर जो सी कहता है कि दोनों, ये इसका सही जवाब हो जाएगा, ए और बी। नेक्स्ट, राज्यपाल का कार्यकाल समाप्त होने से पहले त्यागपत्र वो किसे देता है? तो वो देता है राष्ट्रपति को। राज्यपाल का कार्यकाल समाप्त होने पर वह पहले त्यागपत्र देता है भारत के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट, राज्यपाल को हटाया जा सकता है कब? राष्ट्रपति की इच्छा पर। जब राष्ट्रपति की इच्छा हो तब राज्यपाल को हटाया जा सकता है उसके कार्यकाल पूरा होने से पहले। नेक्स्ट, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो वो है राज्य हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। राज्य हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट है, राज्यपाल की नियुक्ति किसे राज्य में हो सकती है? कितने राज्य में? तो वह है 2 या 2 से अधिक राज्यों में। राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों में हो सकती है। नेक्स्ट, राज्यपाल राज्य के बजट को कहाँ प्रस्तुत करता है? तो वो करवाता है विधानसभा में। राज्यपाल जो है वो राज्य के बजट को विधानसभा में प्रस्तुत करवाता है, याद में रख लेना है, विधानसभा में। नेक्स्ट, राज्यपाल राज्य में किसे भंग कर सकता है? तो वो है विधानसभा को। राज्यपाल राज्य में विधानसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट, राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 213 में। राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति जो है वो अनुच्छेद 213 में है। नेक्स्ट, राज्यपाल किस निधि से धन निकाल सकता है? तो वो है आकस्मिक निधि से। राज्यपाल जो है वो आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो वो होता है मुख्यमंत्री। राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है मुख्यमंत्री। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो वो है राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राज्यपाल करता है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो वो है 5 वर्षों का। मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। सो गाइज, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री किस सदन का सदस्य होना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा किसी एक सदन का। किसी एक सदन का यानी वो तो ये या तो फिर विधानसभा का या तो फिर विधान परिषद, ये दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है राज्यपाल। उस राज्य का राज्यपाल उस राज्य के मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री किसका प्रमुख होता है? तो सही जवाब है मंत्री परिषद का। मुख्यमंत्री जो है वो मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। अगला प्रश्न है कि किसकी सलाह पर राज्यपाल कार्य करता है? तो सलाह होती है मंत्री परिषद की। मंत्री परिषद की सलाह पर, जो मंत्री परिषद की सलाह पर राज्यपाल कार्य करता है राज्य में। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो वो है राज्यपाल को। अगर इस्तीफा देना है मुख्यमंत्री को तो वो भी राज्यपाल को वो सौंपता है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री किसे मंत्री नियुक्त करवाने की सिफारिश करता है? तो वो है राज्यपाल को। जब मुख्यमंत्री को अपने कैबिनेट का विस्तार करना होता है, मंत्रियों की संख्या बढ़ानी होती है, तो वो राज्यपाल से सिफारिश करता है कि उन्हें वो नियुक्त करे, यानी उन्हें वो शपथ दिलाए। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री का वेतन किस कोष से दिया जाता है? तो है राज्य संचित निधि से। राज्य की संचित निधि से मुख्यमंत्री का वेतन दिया जाता है। अब अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री किसकी अध्यक्षता करता है? तो वो राज्य मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। मुख्यमंत्री राज्य मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता। अगला प्रश्न है कि विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध लाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुख्यमंत्री। विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव जो है वो मुख्यमंत्री के विरोध में लाया जाता है। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री को हटाया जा सकता है किस तरह से? तो वो अविश्वास प्रस्ताव लाकर, विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाकर मुख्यमंत्री को हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री किसका नेता होता है?
तो वो सत्ताधारी दल का, मुख्यमंत्री जो है वो सत्ताधारी दल का नेता होता है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री किस निकाय का सदस्य नहीं होता? तो वो मंत्री परिषद निकाय का सदस्य नहीं होता है मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री किसे भंग करने की सिफारिश करता है? तो वो विधानसभा को भंग करने की सिफारिश करता है। मुख्यमंत्री जो है वो विधानसभा को भंग करने की सिफारिश करता है। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। मुख्यमंत्री बनने के लिए आयु जो है वो कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी चलेगा, लेकिन कम से कम 25 साल तो होना ही चाहिए। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री किन मामलों में राज्यपाल को सलाह देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सभी मामलों में, यानी ऑप्शन नंबर जो डी कहता है कि सभी, यानी विधायी, प्रशासनिक और नियुक्ति, ये तीनों मामले में मुख्यमंत्री जो है वो राज्यपाल को सलाह देता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद में से रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुख्यमंत्री कौन सा बजट प्रस्तुत करता है? तो वो है राज्य बजट। मुख्यमंत्री जो है वो राज्य बजट को प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल कब समाप्त होता है? तो मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल है वैसे तो 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है, लेकिन अगर कोई अविश्वास प्रस्ताव लाता है तो अगर विश्वास मत हारने पर भी मुख्यमंत्री का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। अगर विश्वास मत वो साबित करता रहता है तो 5 वर्षों तक उसका कार्यकाल रहता है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री किस कानून को लागू करता है? तो वो है विधानसभा द्वारा पारित कानून को लागू कराता है मुख्यमंत्री, विधानसभा द्वारा पारित को। मुख्यमंत्री किससे रिपोर्ट करता है? तो वो विधानसभा को रिपोर्ट करता है। मुख्यमंत्री जो है वो विधानसभा को रिपोर्ट करता है। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने वाला व्यक्ति कौन है? तो वो होता है राज्यपाल। मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने वाला जो व्यक्ति होता है वो होता है राज्यपाल। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री का कार्यालय किस नाम से जाना जाता है? तो है सीएमओ। मुख्यमंत्री का कार्यालय जो है वो सीएमओ नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री किससे इस्तीफा मांग सकता है? तो वो मंत्रियों से, अपने मंत्रियों से मुख्यमंत्री इस्तीफा मांग सकता है। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री किस समिति का अध्यक्ष होता है? तो वो होता है राज्य योजना बोर्ड। मुख्यमंत्री जो है वो राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है? तो उसका मुख्य कार्य होता है राज्यसभा की अध्यक्षता करना। राज्यसभा की अध्यक्षता करना होता है उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो वो संसद के सदस्य करते हैं। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो संसद के सदस्य करते हैं। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो वो होता है 5 वर्ष का। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर स्वतंत्र रूप से कार्य कौन करता है? तो वो करता है राज्यसभा उपसभापति। राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वो उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में क्या बनता है? तो वो बनता है कार्यवाहक राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति की पात्रता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वो है 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति की पात्रता के लिए जो आयु है वो होनी चाहिए 35 वर्ष की, कम से कम। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो वो राष्ट्रपति करवाते हैं। उपराष्ट्रपति का जो शपथ ग्रहण है वो राष्ट्रपति करवाते हैं। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति को कौन हटाता है? तो वो संसद हटा सकते हैं उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है?
तो उसे प्रस्ताव कहते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जो है वो प्रस्ताव कहलाती है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति किसे अपना इस्तीफा देता है? तो वो राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देता है। उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देता है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति का कार्यालय कहाँ होता है? तो वो होता है संसद भवन में। उपराष्ट्रपति का कार्यालय जो है वो संसद भवन में होता है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति किस संविधान अनुच्छेद में वर्णित है? तो वो है अनुच्छेद 63 में। उपराष्ट्रपति जो है वो अनुच्छेद 63 में वर्णित है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति का वेतन किस कोष से दिया जाता है? तो वो है संचित निधि से। उपराष्ट्रपति का वेतन जो है वो संचित निधि से दिया जाता है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति किस सभा का सभापति होता है? तो वो है राज्यसभा का। उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का सभापति होता है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के विरुद्ध प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? तो लाया जाता है राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति के विरोध प्रस्ताव जो है वो राज्यसभा में लाया जाता है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति बनने की अधिकतम आयु क्या है? तो उसकी कोई भी सीमा नहीं है। उपराष्ट्रपति बनने की जो है वो भी कोई भी अधिकतम सीमा नहीं है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सही जवाब है राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को शपथ जो है वो राष्ट्रपति दिलाते हैं। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र किसे दिया जाता है? तो वो है राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति का जो त्यागपत्र है वो राष्ट्रपति को दिया जाता है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति को हटाने की अंतिम मंजूरी कौन देता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा यानी संसद जो है वो उपराष्ट्रपति को हटाने की अंतिम मंजूरी देता है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति का नियम किसके द्वारा बनता है? तो वो बनता है संसद के द्वारा। उपराष्ट्रपति का जो नियम है वो संसद के द्वारा बनता है। नेक्स्ट, लोकसभा किसे कहते हैं? तो लोकसभा कहते हैं लोगों के सदन को। लोकसभा का सीधा मतलब है लोगों का सदन। नेक्स्ट, लोकसभा का गठन कितने वर्षों के लिए होता है? तो वो होता है 5 वर्षों के लिए। लोकसभा का जो गठन है वो 5 वर्षों के लिए होता है। नेक्स्ट, लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है स्पीकर। लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो उससे कहते हैं स्पीकर को। नेक्स्ट, लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है डिप्टी स्पीकर, लोकसभा का उपाध्यक्ष। नेक्स्ट, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष रूप में होता है, यानी डायरेक्ट जनता द्वारा लोकसभा के सदस्यों को चुना जाता है। नेक्स्ट, लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो वो है 25 वर्ष। लोकसभा में अगर सदस्य बनना है तो कम से कम 25 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है। नेक्स्ट, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो वो है 552। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है 552। नेक्स्ट, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो लोकसभा को भंग करने का अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास में। लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में बहुमत का अर्थ क्या है? तो लोकसभा में बहुमत का अर्थ होता है कुल सदस्य का आधे से अधिक होना। अगर कुल सदस्य की संख्या है 500 तो आधे से ज़्यादा होनी चाहिए उनकी एक पार्टी की सदस्य संख्या, तभी वह बहुमत में आते हैं। नेक्स्ट, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? तो वो होता है 5 वर्ष का। लोकसभा का जो सामान्य कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट, लोकसभा किसे अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटा सकती है? तो वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को। प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद को लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटा सकती है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। अब अगला प्रश्न है कि लोकसभा में धन विधेयक कौन प्रस्तुत करता है? तो वो करता है वित्त मंत्री। लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत करता है वित्त मंत्री। नेक्स्ट, लोकसभा में प्रश्नकाल का उद्देश्य क्या है?
तो उसका उद्देश्य है सरकार से प्रश्न पूछना। लोकसभा में प्रश्नकाल का जो उद्देश्य है वो है सरकार से प्रश्न पूछना। अगला प्रश्न, लोकसभा का पहला अधिवेशन किसने संबोधित किया? तो वो थे राष्ट्रपति। लोकसभा का जो पहला अधिवेशन है वो राष्ट्रपति ने संबोधित किया था। नेक्स्ट, लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा में बैठकों की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की बैठक का कोरम कितना होता है? तो वो होता है 10%, 1/10, यानी पूरे संख्या का जो 10% है वो होना चाहिए लोकसभा में स्थित, तब लोकसभा की कार्यवाही होती है। यानी कम से कम 10% सदस्यों का प्रेजेंट होना अनिवार्य है। नेक्स्ट, लोकसभा सदस्य किस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो उनके निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकसभा सदस्य जो है वो अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट, लोकसभा में प्रस्ताव किसके द्वारा रखा जाता है? तो कोई भी सदस्य रख सकता है। लोकसभा में जो प्रस्ताव है वो कोई भी सदस्य रख सकता है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा किसे जवाबदेही बनाती है? तो वो बनाती है मंत्री परिषद को। लोकसभा जो है वो मंत्री परिषद को जवाबदेही बनाती है। अब अगला प्रश्न है कि लोकसभा सत्र की समाप्ति किसके द्वारा होती है? तो वो होती है राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा सत्र की जो समाप्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। नेक्स्ट, लोकसभा में किसी विधेयक को कौन पेश करता है? तो वो करता है सांसद। लोकसभा में किसी विधेयक को प्रस्तुत करता है सांसद। नेक्स्ट, लोकसभा का कार्यकाल किन परिस्थितियों में बढ़ाया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है युद्ध या आपातकाल। युद्ध या आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है परिस्थिति में। नेक्स्ट है कि लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो वो था गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर था पहला अध्यक्ष लोकसभा का। नेक्स्ट, लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो वो हुई थी 1952 में। 1952 में लोकसभा की पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट, लोकसभा में मतदान कैसे होता है? तो वो होता है प्रत्यक्ष मतदान। लोकसभा में जो मतदान है वो प्रत्यक्ष मतदान होता है। नेक्स्ट है कि लोकसभा किस प्रकार की संस्था है? तो वो है विधायिका। विधायिका संस्था है लोकसभा। नेक्स्ट है कि लोकसभा में विपक्ष का नेता किसे कहते हैं? तो हम विपक्षी दल का प्रमुख। लोकसभा में विपक्ष का नेता जो है वो विपक्षी दल का प्रमुख कहते हैं। नेक्स्ट, लोकसभा की भाषा क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिंदी व अंग्रेजी। लोकसभा की जो भाषा है वो है हिंदी और अंग्रेजी। अगला प्रश्न है कि लोकसभा का बजट सत्र किससे संबंधित है? तो वो है वित्तीय कार्य से। लोकसभा का जो बजट सत्र है वो वित्तीय कार्य से संबंधित है। नेक्स्ट, लोकसभा में सबसे पहले कौन सा विधेयक पेश होता है? तो वो होता है धन विधेयक। लोकसभा में सबसे पहले धन विधेयक पेश होता है। नेक्स्ट, लोकसभा में प्रश्नकाल कितने बजे प्रारंभ होता है? तो वो होता है 11 बजे। लोकसभा में जो प्रश्नकाल है वो 11 बजे प्रारंभ होता है। नेक्स्ट, लोकसभा की कार्यवाही कौन संचालित करता है? तो वो करता है स्पीकर। लोकसभा की जो कार्यवाही है वो स्पीकर संचालित करता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में भाषण की अनुमति कौन देता है? तो वह स्पीकर देते हैं। लोकसभा में भाषण की जो अनुमति है वो स्पीकर देता है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा किस प्रकार का नियंत्रण रखती है? तो वह वित्तीय नियंत्रण। लोकसभा जो है वो वित्तीय नियंत्रण रखती है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में शून्यकाल का उद्देश्य क्या है? तो वह है त्वरित मुद्दे उठाना। लोकसभा में शून्यकाल का मतलब होता है त्वरित मुद्दे उठाना। अगला प्रश्न है कि लोकसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है?
तो करते हैं लोकसभा के सदस्य। लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव है वो करते हैं लोकसभा के सदस्य। नेक्स्ट, लोकसभा में प्रवर समिति कौन बनाता है? तो वह स्पीकर बनाता है। लोकसभा में प्रवर समिति जो है वो स्पीकर बनाता है। नेक्स्ट, लोकसभा सदस्य कितनी बार निर्वाचन हो सकता है? तो वो असीमित बार निर्वाचित हो सकता है, यानी उसमें कोई लिमिट नहीं है, वो कितनी भी बार निर्वाचित हो सकता है लोकसभा सदस्य। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो वो है वित्त मंत्री। लोकसभा में बजट जो है वो वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट, लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो वो है अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 81 के अंतर्गत लोकसभा का गठन है। नेक्स्ट, लोकसभा में धन विधेयक कितने दिनों में लौटाना होता है? तो वो है 14 दिन में। लोकसभा में धन विधेयक जो है वो 14 दिन में लौटाना होता है। नेक्स्ट, लोकसभा किस प्रकार का प्रस्ताव सबसे पहले पारित करती है? तो वो है अविश्वास प्रस्ताव सबसे पहले पारित करती है। नेक्स्ट, लोकसभा में अनुशासन बनाए रखने का अधिकार किसके पास में है? तो है स्पीकर के पास में। लोकसभा में अनुशासन बनाए रखने का जो अधिकार है वो है लोकसभा के स्पीकर के पास में। नेक्स्ट, लोकसभा किसकी अनुमति के बिना स्थगित नहीं होती? तो वो स्पीकर की अनुमति के बिना स्थगित नहीं होती। लोकसभा जो है वो स्पीकर की अनुमति के बिना स्थगित नहीं होती है। नेक्स्ट है कि लोकसभा में प्रस्ताव पर निर्णय कैसे होता है? तो वो होता है बहुमत से। लोकसभा में प्रस्ताव पर जो निर्णय है वो बहुमतों से होता है। नेक्स्ट है, लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना चाहता है। तो वो है स्थगन। लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना कहलाता है स्थगन। नेक्स्ट, लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाने का निर्णय कौन करता है? तो वो है संसद। लोकसभा की का कार्यकाल बढ़ाने का जो निर्णय करता है वो करता है संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से याद में रख लेना है, बेसिक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 वर्ष का। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो वो करते हैं निर्वाचन मंडल द्वारा। राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति किसका संवैधानिक प्रमुख होता है? तो वो होता है सरकार का। भारत का जो राष्ट्रपति है वो सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो वो लेता है सांसद और विधायक। राष्ट्रपति के चुनाव में सांसद और विधायक भाग लेते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पद की पात्रता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो वो है 35 वर्ष। राष्ट्रपति पद की पात्रता के लिए जो न्यूनतम आयु है वो है 35 वर्ष। नेक्स्ट, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो वो दिलाता है मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को शपथ जो है वो मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास क्या कहलाता है? तो वो राष्ट्रपति भवन कहलाता है। राष्ट्रपति का जो आधिकारिक निवास है वो राष्ट्रपति भवन कहलाता है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में क्या बनता है? तो वो बनता है कार्यवाहक राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति कौन सा अध्यादेश जारी कर सकता है? तो वो है विधायी अध्यादेश। राष्ट्रपति जो है वो विधायी अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस परिषद की सलाह पर कार्य करता है? तो वो मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करता है। राष्ट्रपति जो होता है वो मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जाता है, यह किस पर आधारित है? तो ये संविधान उल्लंघन पर आधारित है। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जाता है।
नेक्स्ट, राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी कर सकता है? तो वो संसद सत्र न होने पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के चुनाव में वोट किस प्रणाली से होते हैं? तो वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व से। नेक्स्ट, राष्ट्रपति कितनी बार पुनः निर्वाचित हो सकता है? तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो कितनी भी बार निर्वाचित हो सकता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का वेतन किस कोष से दिया जाता है? तो वो संचित निधि से दिया जाता है। राष्ट्रपति का जो वेतन है वो संचित निधि से दिया जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति किसे नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, याद रखना है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वो है अनुच्छेद 52 में। राष्ट्रपति जो है वो संविधान के अनुच्छेद 52 में वर्णित है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति किसे भंग कर सकता है? तो वो लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार की क्षमा शक्ति प्राप्त है? तो वो है दयाबंदी। भारत के राष्ट्रपति को दयाबंदी प्रकार की क्षमा शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र किसे देना होता है? तो वो उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देना होता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है? तो वह बहुमत दल के नेता को। राष्ट्रपति जो है वो बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रथम प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, राष्ट्रपति किसके प्रस्ताव पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है? तो वो प्रधानमंत्री के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है, यह किसके अंतर्गत है? तो वह है अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जा सकता है? तो वो है युद्ध या बाहरी आक्रमण पर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। नेक्स्ट, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो वो है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। वित्तीय आपातकाल जो है वो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति किस विधेयक को पूर्ण विचार हेतु लौटा सकता है? तो वो साधारण विधेयक को। राष्ट्रपति जो है वो साधारण विधेयक को पूर्ण विचार हेतु लौटा सकता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कहलाती है महाभियोग। राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वो महाभियोग कहलाती है। नेक्स्ट, भारत के सबसे अधिक बार राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन है? तो वो है एपीजे अब्दुल कलाम। भारत के सबसे अधिक बार राष्ट्रपति बनने वाले जो व्यक्ति है वो है एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का चुनाव हर कितने वर्ष में होता है? तो वो हर 5 वर्षों में होता है राष्ट्रपति का चुनाव। नेक्स्ट, राष्ट्रपति किसे अपना माफ़ी दे सकता है, यानी किसे आम माफ़ी दे सकता है? तो वो है अपराधी को। राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि वो किसी को फांसी की सज़ा से भी मुक्त करवा सकता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति किस निकाय का प्रमुख होता है? तो वो है रक्षा परिषद का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कौन कार्य संभालता है? तो वो उपराष्ट्रपति कार्य संभालते हैं राष्ट्रपति का पद खाली होने पर। सो गाइज, आज के वीडियो में हमने ऐसे 200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।